हेलो एवरीवन। आज हम 28th वर्कशीट करेंगे इंग्लिश की, जो कि क्लास 9th की है और 14 सितंबर की है। तो रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो। आपको नीचे एक एक्सट्रैक्ट गिवन है, वो पढ़े, जो कि द लिटिल गर्ल चैप्टर से रिलेटेड है। टू द लिटिल गर्ल, शी वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। वो जो लिटिल गर्ल थी, वो छोटी गर्ल थी, वो बहुत ही वो सबसे डरती थी और उसको सब पसंद नहीं करते थे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम। और उसके जो फादर थे वो हमेशा शाम को, यानी जब वो सुबह काम पर जाते थे, उसके पास आते और उसे किस देते। टू विश सी रिस्पोंड। फिर वो कहती गुड बाय फादर, एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। और तब उसे बहुत राहत होती। When she heard the noise of the carriage going fainter and fainter down the long road, यानी जब उनकी जो पापा है वो धीरे धीरे नीचे जाते जा रहे हैं, वो नीचे धीरे धीरे नीचे जाते जा रहे हैं और इससे लॉन्ग बहुत दूर तक चले जाते हैं, लॉन्ग रोड तक चले जाते हैं, जिससे उसे बहुत राहत मिलती है कि अब उस पर वो चिल्लाएंगे नहीं। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन ही केम, जब वो आते हैं, और वो जो है वो नियर खड़ी हो जाती है स्टेयर केस के सीढ़ियों के पास और उनकी तेज तेज आवाज सुनती है। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम। वो कहते हैं मेरी चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में। हैजंट द पेपर कम येट। अब तक मेरा पेपर भी नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर। मदर तुम जाओ और देख के आओ कि कहीं मेरे पेपर बाहर तो नहीं पड़े, और मेरी स्लीपर्स भी लाओ। फिर उसकी जो मदर है वो कहती केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, वो बुलाती है, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो अपने फादर्स के शूज लेके आओ। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। तो स्टेयर्स के नीचे जाती है, मोर स्लोली, स्टिल अक्रॉस द होल। वो होल के नीचे बहुत धीमे धीमे जाती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। और फिर ड्राइंग रूम का डोर खोलती है। बाय दैट टाइम, तभी, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. तभी वो देखती है उसके फादर उसको और देख रहे हैं, स्पेटिकल्स यानी चश्मे लगा के। तो उसे बहुत ही डर लगने लगता है। वो जो उसके फादर थे बहुत ही डरावने तरीके से उसे देख रहे थे। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। अब जो उसके फादर है वो कहते हैं कि आओ बेटा, अच्छे से आओ, और मेरे ये शूज जो है, मेरे बूट्स जो है, इन्हें उतारो और इन्हें बाहर रख के आओ। क्या तुम आज एक अच्छी गर्ल हो। आई 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 डिड डोंट नो फादर। और फिर वो लड़की ऐसे हिचकिचाते हुए कहती है मुझे नहीं पता। यू डिडंट नो। इफ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो तुम्हारी मदर को जरूर ही तुम्हें एक डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। वो कभी भी हकलाती नहीं थी, कभी भी हिचकिचाती नहीं थी किसी से बोलने में। हैड क्विट गिवन इट अप। पर उसने इसे वापस कर दिया था और वो अपने फादर के सामने ही बस हिचकिचाती थी, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू स्टे द वर्ड्स प्रॉपरली। क्योंकि तब उसके सामने ही वर्ड्स बोलने बहुत ही मुश्किल पड़ते थे, क्योंकि वो फादर से डरती थी। अब क्वेश्चंस। इन द सेंटेंस टू द गर्ल डैश अवॉइडेड द प्रेस फिगर टू बी फियर्ड डू नॉट करस्पॉन्ड टू समवन। तो क्या है, स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन, या फिर मेजेस्टिक, या फिर फॉर्मिडेबल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो ये हमें एक फ्रेज दिया गया है। फ्रेज कौन सा दिया गया है हमें, फ्रेज हमें दिया गया है कि जो फादर है, जो गर्ल है वो उन्हें अवॉइड करती है, द फिगर टू बी फियर्ड, क्योंकि वो फिगर बहुत ही फियर्ड वाली थी। वो फिगर जो थी वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकती थी, वो किसी भी व्यक्ति को डरा सकती थी। वो बहुत बड़े से दिखते थे, बहुत, उनसे सबको डर लगने लगा था। और तो आपको बताना है कि ये किसकी करस्पॉन्ड नहीं है, कौन सा इसका मीनिंग नहीं है। तो आप सभी इसको बता सकते हैं।
तो स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन, मैजेस्टिक या फॉर्मिडेबल, वो फॉर्मिडेबल के करेस्पॉन्ड नहीं थे। अब अगला, द नॉइस ऑफ कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर मीन्स दैट इट वॉज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गोइंग अवे, उसके फादर धीरे धीरे जा रहे हैं और उसकी मुश्किलें खत्म हो रही हैं। अब अगला, चूज द ऑप्शन, ऑप्शन चूज करें दैट लिस्ट, जो कि बताता था पॉसिबल फीलिंग, उस गर्ल्स की क्या फीलिंग हो सकती है? स्केयर्ड, एनर्जेटिक, पैनिक, कॉन्फिडेंट, चैटी या फिर एफ्रेड। तो उसके फादर के सामने क्या क्या फीलिंग्स थी? वो कैसी थी? स्केयर्ड, पैनिक थी, बहुत डरी डरी सी रहती थी, बहुत कंफ्यूज रहती थी, और क्या होता था? और बहुत ही डरती थी। तो फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स। द देयर इज अ फ्रेज लाइक टेक ऑफ इन द एक्सट्रैक्ट, चूज द ऑप्शन डज नॉट इंडिकेट, कौन सा ऑप्शन इससे इंडिकेट नहीं करेगा? अप, अवे, इनटू या इन? तो कौन सा नहीं करेगा? इन, इन नहीं करेगा। अब द फादर सजेस्टेड टू टेक केजिया टू द डॉक्टर बिकॉज स्टैमर्ड व्हेनेवर शी स्पोक, वो हिचकिचाती थी, हकलती थी, हकलाना मतलब शब्द को रिपीट करती थी, सही से बोलती नहीं थी अपने फादर के सामने। तो उसके फादर ने क्या एडवाइस की कि उसकी मदर को, डॉक्टर को उसको दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।